हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने BRS चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री राम। तो दोस्तों, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि अगर आप एक स्कूल में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, टैली में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप पिछले वाले वीडियो को देख ले जाके। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहां पे देख लें। मैं बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, हम आपको डायरेक्ट वीडियो स्क्रीन पे लेके आते हैं। यहां पे मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि देव पब्लिक नाम का मेरा स्कूल है। अब यहां पे मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि मेरा जो स्कूल का मैनेजमेंट है 5 लाख रुपया पूंजी लगाता है, और 5 लाख जो पूंजी लगाता है, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो कैपिटल अकाउंट है 5 लाख रुपए है। अगर वो फिक्स एसेट कितने का खरीदता है तो फिक्स एसेट उसने 1.5 लाख रुपए का खरीदा है। अगर इसके सिवा भी कोई आप फिक्स एसेट और खरीदना चाहते हो तो फिक्स एसेट आप खरीद लो, जो मैं नहीं बताया हूं। लेकिन एक बेस आपको जो बता रहा हूं, एक एक पॉइंट्स आपको समझाऊंगा कि ताकि आपका बेस जो एक पॉइंट अगर कुछ नहीं है, उस बेस के सहारे आप आगे बढ़ जाओगे। तो इसके बाद अब कैपिटल के बाद मैं आपको फिक्स एसेट बता दिया, और इसके बाद 1.5 लाख रुपए फिक्स एसेट खरीदने के बाद दिखा रहा है आपको टैली कि करेंट एसेट कितना बचा, यानी 3.5 लाख रुपए और पूंजी आपके पास बची हुई है। अब हम आपको दिखाएंगे कि आप टैली के अंदर किसी भी बच्चों का एडमिशन कैसे लेंगे, सैलरी कैसे देंगे टीचरों का, गाड़ी कैसे चलवाएंगे, ये सारे अकाउंट हम आपको टैली में मैनेज करना बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी बच्चों का एडमिशन करने के लिए सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि हमारा स्कूल कितने क्लास तक पढ़ाता है। मैं एक बेस पे बता रहा हूं कि ये हमारा जो स्कूल है देव पब्लिक स्कूल, वो 5वीं क्लास तक पढ़ाएगा। तो अगर 5वीं क्लास तक ही पढ़ाता है, आप अगर 10th तक पढ़ाना चाहते हो 10th तक का बनाओगे, इंटर ग्रेजुएशन या ट्यूशन कोचिंग कुछ भी बनाना चाहते हो उसके हिसाब से बना लोगे। तो बच्चों का जो क्लास है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम F11 की दबाएंगे। तो आपको हम लेके चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, F11 की दबाते हैं। अब F11 की दबाने के बाद यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में मेंटेन कॉस्ट सेंटर का एक ऑप्शन आता है। तो मेंटेन कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आता है, यस करेंगे और कंट्रोल के साथ ए दबा के सेव कर लेंगे। अगर आपको शॉर्ट की नहीं आती है तो कृपया शॉर्ट की आप लिखते जाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो अब हम चलते हैं अकाउंट इन्फो के अंदर और कॉस्ट सेंटर में चलते हैं। और कॉस्ट सेंटर में एक है सिंगल कॉस्ट सेंटर, दूसरा है मल्टीपल कॉस्ट सेंटर। तो अगर हमें 5 क्लास का बनाना है तो हम मल्टीपल कॉस्ट सेंटर में जाके बना लेंगे। तो मल्टीपल कॉस्ट सेंटर में हम आपको लेके आते हैं। मल्टीपल कॉस्ट सेंटर में अंडर कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है आपसे कि अंडर कॉस्ट सेंटर, तो ऑल आइटम। अब ऑल आइटम में नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर क्लास 1, इसके बाद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, सॉरी यहां गलत हो गया, क्लास 4, इसके बाद क्लास 5, क्लास 5। अब यहां पे कंट्रोल के साथ है, फिर हम दबाएंगे सेव करने के लिए। अब मैंने कॉस्ट सेंटर बना लिया, यानी ये क्लियर कर दिया कि हमारे स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई होगी। अब आपके स्कूल में जितनी भी पढ़ाई होती है वो कॉस्ट सेंटर में आप जाके बना लेंगे। अब इसके बाद इस कैप की चलते हैं, और अब इसके बाद जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आने वाले हैं, तो सबसे पहले बच्चे जो आते हैं बच्चे फीस देते हैं। तो जब बच्चे फीस देते हैं तो वो क्या है, मेरा इनकम है। तो इनकम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो बच्चों का जो फीस होता है वो इनडायरेक्ट इनकम होता है। इनडायरेक्ट इनकम क्यों? क्योंकि बच्चे हर महीने फिक्स तो है उनकी कि हर महीने आपको कितना देना, बट बच्चे हर महीने दे नहीं पाते हैं। कोई इस महीने देगा, कोई अगले महीने देगा, इसलिए वो
वो जो इनकम होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो आइए हर क्लास के लिए एक एक बच्चे का हम बना लेते हैं। तो बच्चे का बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में चलेंगे, लेजर में चलेंगे, मल्टीपल लेजर के अंदर, क्योंकि कई बच्चों का बनाना है, अंडर एक ही है, तो मल्टीपल लेजर में आते हैं। और मल्टीपल लेजर में आके अंडर ग्रुप क्या है मैंने अभी बताया, इनडायरेक्ट इनकम। तो यहां इनडायरेक्ट इनकम चुन लेते हैं। अब इनडायरेक्ट इनकम यहां चुनेंगे और हर क्लास के लिए एक एक बच्चा बना लेंगे, जैसे कि विजय कुमार, विजय कुमार, क्लास 1। अब यहां से दूसरा है सोनी कुमारी, क्लास 2। आयुष कुमार, क्लास 3। रमन कुमार, क्लास 4। इसके बाद आखिरी बनाएंगे हम शिवम कुमार, क्लास 5। आपको दिखा रहा हूं कि लेक्चर मैंने अभी तक बच्चों का बना लिया। अब आपके स्कूल में क्या क्या लगता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे स्कूल में एडमिशन फी, बुक, ड्रेस, ट्रांसपोर्ट और ट्यूशन फी। अगर बच्चा अप्रैल से मेरा स्कूल स्टार्ट होता है तो अप्रैल के महीने में ये सारे आपको लेने ही होंगे, जिसमें होता है एडमिशन फी, बुक फी, ड्रेस फी, ट्रांसपोर्ट और ट्यूशन फी, यानी स्कूल का फीस जो होता है वो आपको लेने ही होंगे। तो सबसे पहले इनका भी लेजर बनाना होगा। तो इनका लेजर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने पहले भी बताया, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम इनके अंडर में भी जब लेजर बनेगा तो इनके अंडर में क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम में चलते हैं लेजर के अंदर, और लेजर में मल्टीपल लेजर के अंदर चलते हैं, और इनका भी इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। नेम ऑफ लेजर एडमिशन फी, एडमिशन फी। इसके बाद बुक, इसके बाद ड्रेस, इसके बाद ट्रांसपोर्ट, इसके बाद है ट्यूशन फी, और यहाँ कंट्रोल के साथ ए दबा दीजिए या इंटर करके सेव कर दीजिए। अगर इसके अलावा भी आपका स्कूल और कोई चार्ज लेता है तो वो चार्ज भी आप जोड़ लेंगे अप्रैल के महीने में। बट मैं एक बेस बता रहा हूँ, इतना फीस हमारा स्कूल लेता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले मैं पहले क्लास के बच्चे का आपको फीस लेके फीस जनरेट करके दिखाता हूँ। तो किसी भी फीस को जनरेट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे और सबसे पहले जनरेट करेंगे उस फीस को YUP7 के साथ जर्नल में। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि किस बच्चे का लेना है। तो मान लीजिए हमको लेना है विजय कुमार क्लास 1। तो यहाँ पे विजय कुमार क्लास 1 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। विजय कुमार क्लास 1 पहले क्लास में ये पढ़ता है, तो पहले क्लास का फीस है सब मिला के 5500, 5500। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, किस क्लास में ये बच्चा पढ़ता है। स्पेस की दबाएं आप, तो आपको यहाँ पे लिस्ट आ गया। अब क्लास 1 आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट, किस चीज का क्रेडिट हो रहा है, तो पहले सबसे पहले एडमिशन फी। एडमिशन फी कितना,
2000 2000 क्लास 1। फिर क्या, फिर है आपको बुक कितना, बुक है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का। यहां पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर क्लास 1। इसके बाद ड्रेस, अब ड्रेस है 1500 रुपए का। कॉस्ट सेंटर आपसे पूछ रहा है क्लास 1। इसके बाद ड्रेस के बाद है ट्रांसपोर्ट का लगता है 500। फिर आप कॉस्ट सेंटर, इसके बाद आखिरी है ट्यूशन फी। अब ट्यूशन फी हो गया 500, बस बचा ही था 500। अब यहां पे हम इंटर करके सेव कर देंगे क्लास 1 को, कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करके। अब यहां पे हम यस कर देंगे। यस करने के बाद अगर हम बैक स्पेस में जाते हैं, बैक स्पेस करके पीछे जाते हैं डिस्प्ले के ऊपर, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाते चलूंगा ताकि आपको आगे कोई गड़बड़ी ना हो। अब ट्रायल बैलेंस में जब हम जाते हैं तो यहां पे देखेंगे इनडायरेक्ट इनकम का एक दिखा रहा है ग्रुप। इनडायरेक्ट इनकम के ऊपर जब मैं मारूंगा तो यहां पे आपको दिखा रहा है कि विजय कुमार क्लास 1 का 5500, जिसमें एडमिशन, बुक, ड्रेस, ट्रांसपोर्ट और ट्यूशन फी सब कुछ क्लियरली दिखा रहा है आपको। तो अब हमको विजय कुमार का पैसा लेना है, तो विजय कुमार का पैसा लेना है तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। रिसिप्ट के लिए क्या है, F6 में पैसा कैसे लेना चाहते हैं आप, कैश, तो यहाँ पे कैश। अब विजय कुमार क्लास 1 को हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि विजय कुमार क्लास 1 का करेंट बैलेंस दिखा रहा है कि 5500 है, तो यहाँ पे 5500 लिखते हैं और इंटर करके नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर क्लास 1 को सिलेक्ट करते हैं। 5500 को सिलेक्ट करके यस कर देते हैं। यस करने के बाद हम आपको डिस्प्ले पे लेके चलेंगे। अब डिस्प्ले पे लेके चलेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि पहले मेरा था 3,55,000 रुपए, सॉरी 3 लाख, यहां पे दिखा रहा है आप 3,55,000 रुपए मेरे हो गए हैं अभी, 55,500 सॉरी, क्योंकि इसके पहले मेरा दिखा रहा था करेंट एसेस्ट कि 3,50,000, यानी पैसा मैंने जब बच्चे का ले लिया तो मेरा हो गया 3,55,500। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर हमें कमेंट में बताएं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार दिखाएं, लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें। और आज के लिए जय श्री राम।